मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिव्यांशु साहनी को फाउंडर मेंबर फिनलीगल फॉर्टे कॉर्पोरेट एडवाइजर्स आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जीएसटी एप्लीकेबिलिटी किस किस पर एप्लीकेबल है। कई क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि वो पूछते हैं कि सर जीएसटी अभी ले लेते हैं, मार्केट में नीड है, बट लॉ के हिसाब से एक्चुअल में जीएसटी किसको चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस अच्छी लगती हों। हम जीएसटी के बारे में बताते हैं, लीगल एडवाइजर्स भी हम लोग हैं, कंपनीज रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताते हैं। आज का टॉपिक जीएसटी एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। पहली एप्लीकेबिलिटी ऐसी है कि इंडिया जो है वो आपका एक तो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में डिवाइडेड है और जो बाकी का एरिया है। लाइकवाइज नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में असम, सिक्किम, मेघालय जो 7 सिस्टर स्टेट्स होती हैं उसमें एप्लीकेबिलिटी अलग है जीएसटी की, और जो बाकी का एरिया बचा हुआ है उसमें एप्लीकेबिलिटी अलग है। और जो गुड्स का बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, उनके लिए एप्लीकेबिलिटी अलग है, और जो सर्विसेज का बिजनेस करते हैं उनके लिए एप्लीकेबिलिटी अलग है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं गुड्स से रिलेटेड। तो लाइकवाइज आप किसी भी तरीके का गुड्स का सेल या परचेज कर रहे हो इंडिया के अंदर, चाहे प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हो, चाहे पार्टनरशिप में कर रहे हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर रहे हो, आपको अगर आपका टर्नओवर मतलब जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, आपके खाते में पैसा आ रहा है 20 लाख रुपीस तक, राइट, तो आपको नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में जीएसटी लेने की जरूरत पड़ जाएगी, मैंडेटरी है। बट आप 20 लाख से पहले भी ले सकते हो, दैट इज ऑन अ वॉलेंटरी बेसिस। और नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा जो अदर एरिया की बात करें, जैसे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हरियाणा ले लो, आप मध्य प्रदेश ले लो, राजस्थान ले लो, जो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट से अलग स्टेट्स हैं, उसमें गुड्स अगर 40 लाख रुपीस तक आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है या 40 लाख रुपीस तक टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है, वरना आप वॉलेंटरी बेस पे भी ले सकते हो, राइट। अब बात करते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज के केस में अगर आप नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में 20 लाख रुपीस तक आप टर्नओवर आपका है, तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाएगा, बट आप इससे पहले भी वॉलेंटरी बेस पे ले सकते हो। और जो अदर देन नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें भी 20 लाख रुपीस की टर्नओवर की एलिजिबिलिटी है। तो मतलब कि अगर आप सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, या प्रोफेशनल हो, आप एडवोकेट हो, कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, वेबसाइट डेवलपमेंट का है, तो 20 लाख रुपीस के टर्नओवर जैसे ही आपने अचीव करा तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाएगा एज पर द जीएसटी एक्ट, राइट। अब आप मान के चलो कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं, अब जो थर्ड टाइप ऑफ एप्लीकेबिलिटी है, लाइकवाइज स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ठीक है, शॉपिफाई, आपका जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उस पर क्या प्रॉब्लम है कि वो 20 लाख या 40 लाख की लिमिट को नहीं देखते। इफ यू आर प्रोप्राइटरशिप और अ पार्टनरशिप फर्म और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और आपको इन पोर्टल्स पे जाके ट्रेड करना है, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो और आपका अमेजॉन, तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। जैसे ही आप उसको रजिस्टर कराने जाओगे एज अ सेलर, तो आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा इन केसेस के अंदर। अब फोर्थ टाइप ऑफ एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं। वो ये है कि अगर आप कैजुअल टैक्स पेयर हो, मान के चलो कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, बिल्डिंग बनाने का, और आप ये कहते हो सर ये मेरा टेम्परेरी बिजनेस है, तो आप जीएसटी लोगे एज अ कैजुअल टैक्स पेयर। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा आप उस जीएसटी को कैंसिल करा दोगे, और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट लॉन्च होगा एज अ कैजुअल टैक्स पेयर आप इस जीएसटी को ले लोगे। तो इस तरीके के केसेस होते हैं। एक रेगुलर टैक्स पेयर होता है जिसको हर महीने जीएसटी भरनी होती है, एक कैजुअल टैक्स पेयर होता है जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया। थर्ड टाइप ऑफ टैक्स पेयर होता है आपका कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में ये होता है कि सर हम लोग क्या करते हैं, 3 महीने के जो टर्नओवर की वैल्यू होती है उसका 2% टैक्स हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे, क्योंकि हम कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम की जो एप्लीकेबिलिटी है, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपीस तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो, बट अगर आपका टर्नओवर जैसे ही 50 लाख से एक्सीड करा तो कंपोजिशन स्कीम से आपको रेगुलर स्कीम में आना ही पड़ेगा। तो ये ओवरऑल जीएसटी एप्लीकेबिलिटी की बात करी है किसी भी बिजनेस में, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, यही एप्लीकेबिलिटी सबके ऊपर आती है। और अगर आपको इससे अच्छी अच्छी और भी वीडियोस देखनी हो जीएसटी से रिलेटेड या लीगल चीज़ों से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।